नमस्कार, आप सभी शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विशेष तौर पे एसएसटी वर्ग की। और फाइनली यहाँ पर जब सीटों में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये वाला न्यूज़ निकल कर आया जिससे कई सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापिका, और यहाँ पर बैकलॉग सीटों को ऐड किया जाएगा। 1 से 5 और 6 से 8वीं में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों का 70% तो महिलाएं ले जाने वाली हैं, और यहाँ एसएसटी वर्ग में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दे रही हैं। अब कैसे बढ़ा रही हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, हम आपको एक एक बात साझा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ ओएमआर शीट वाला बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है। आप अगर ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो आप भी इस बात से सहमति दर्ज कर देंगे। देखिए क्या होगा कि ओएमआर शीट में पिछले बार ऐसे हमारे कम से कम 4 से 5 साथी थे, और उनका ओएमआर शीट भी हमने चेक किया तो उनका क्या था, जब उनका नीश में नाम नहीं आया तो फिर वो जो है हताश हो गए। उन्होंने कहा कि 88 नंबर है, वो बीपीएससी आयोग जाने की तैयारी करने लगे। तब तक ओएमआर शीट जब रिलीज हुई तो उनका जब देखने को मिला तो वहाँ साफ ऐसे गोली वाला ऑप्शन जो है उनका गलत हो गया था। ध्यान दीजिएगा ये चीज़। तो उनका क्या हुआ था कि ये ऑप्शन उन्होंने टिक किया, इसको उन्होंने काउंट किया अपने नंबर में, लेकिन गलती से हल्का सा यहाँ पे पेन चल गया था, जिसकी वजह से जो ओएमआर शीट का रीडर होता है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और ऐसा एक में नहीं बल्कि उन्होंने 3 क्वेश्चन में ऐसी गलती की थी। बहुत हल्का सा, मतलब होता है एग्जामिनेशन प्रेशर है तो उसमें ये होता है कि आप भरने जा रहे हैं, तब तक अचानक से आप सी ऑप्शन बन रहे हैं, आपको याद आ रहा है नहीं ये ऑप्शन है तो आप नहीं को। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी अभ्यर्थियों ने किया है उनका नंबर जो है घट जाएगा। ये वास्तविकता है, ये कोई ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ है, ये ओएमआर शीट का पेपर हुआ है। तो डेफिनेटली कुछ अभ्यर्थियों का यहाँ 4 से 5 अंक तक घट सकता है। और यहाँ पे जब आंसर की रिलीज की जाएगी तो भी कई अभ्यर्थियों का जो है माइनस हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका यूट्यूब पे भी गलत आंसर बताया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे तो 6 to 8 और टीजीटी दोनों को हम लेके चल रहे हैं, कोई ऐसा विशेष वर्ग नहीं है कि हम 6 to 8 पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो 6 to 8 वर्ग में हमारे पास पुराने रोस्टर के अकॉर्डिंग 520 वैकेंसी है, और इसका जब हम निकालते हैं 520 वैकेंसी है यहाँ पे। और टोटल में हम देखें सामाजिक विज्ञान में तो हमारे पास कुल पोस्ट आते हैं 20 यहाँ पे 2026 मेल पुरुषों में है। अब हम मोटे तौर पे करें तो इसको 2000 ले लेते हैं और 2000 का निकालते हैं हम 40%, और यहाँ पे जब हम कटपिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है लगभग 800। और जो 26 वैकेंसी है उसका भी अगर 40% निकालेंगे तो कुछ 5-6 जो है ज़्यादा मिल जाएगा। तो लगभग मोटे तौर पे हम बता रहे हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स में अप्रॉक्सीमेटी में निकाला जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में लगभग 520 वैकेंसी है, तो 810 मान लीजिए 810 से लेके 820 के अप्रॉक्स यहाँ पे वैकेंसी आपकी देखने को अब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि पटना हाईकोर्ट ने जो चीज़ें कही हैं उसी पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो 40% का जो दायरा है यूआर कैटेगरी का वो फिक्स हो चुका है। हालांकि फिक्स नहीं कहेंगे, ओपन सीट है, कोई भी उसमें फाइट कर लेगा। और प्लस महिलाओं का अलग से उसमें 20% वाला है कि वो उसमें अगर ज़्यादा नंबर लाती हैं तो पुरुष का एक सीट खा लेंगे, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि जब 50% का दायरा यहाँ पर फिक्स किया गया है तो डेफिनेटली पुरुषों के लिए भी पुरुष उतने ही हकदार हैं जितनी की महिलाएं हकदार हैं। अगर 50% का कोटा सेट किया जा रहा है तो डेफिनेटली इसमें 50% की ही लिमिटेशन रखनी चाहिए। इससे ओवरलैपिंग की कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि पुरुष वर्ग में भी वो अभ्यर्थी उतना ही पढ़ रहा है जितना महिला वर्ग में वो कैंडिडेट जो पुरुषों से ज़्यादा कट ऑफ ला रहे हैं। अब ऐसा ये चीज़ देखिए तो मनोविज्ञान वाले ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे कि जो पुरुष 1-2 नंबर से छट रहा है वो महिला वर्ग की वजह से ही छट रहा है, क्योंकि महिला ओवरलैप करके उसका एक सीट खा गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर महिलाओं के लिए कार्य किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन इस तरह के हेल्पिंग करना कि पुरुष वर्ग का एक सीट खा लेना ये गलत है। क्योंकि संविधान में साफ लिखा है कि अवसरों की समानता, और इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। तो 50% ऐसा तब होता है जब आप 70% मेल को देते और 30% फीमेल को देते, तब ओवरलैपिंग वाला समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप दायरा 50% और 50% का कर रहे हैं तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि फीमेल जो है वो पुरुष वर्ग की एक सीट खा जाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो साथियों महिलाओं में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सीटें आ रही हैं ये आप देखिएगा 1684। अगर हम इसको 1700 मान लें तो भी अप्रॉक्सीमेटली में हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कट करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास जो सीट है वो हो जाएगी 680 के अप्रॉक्स। 680 के अप्रॉक्स यानी 600 से थोड़ा कम रहेगा, 680 मान सकते हैं आप अनारक्षित वर्ग की। यहाँ पे 680 के अप्रॉक्स यहाँ पे सीट आपकी हो जाएगी। तो पुरुषों में लगभग 800 के अप्रॉक्स और महिलाओं में लगभग 680 के अप्रॉक्स। और इतना ज़्यादा सीट बढ़ जाना निश्चित तौर पे कट ऑफ में गिरावट को शो करता है। और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग हैं, जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री की बात कर लें साथियों, तो पॉलिटी और हिस्ट्री का जो पेपर था वो टफ बना दिया गया था। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे पता ही नहीं चला, मंगोलिया पता नहीं कहाँ डाल दिया था। और ना केवल एक क्वेश्चन बल्कि कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिला। और इसी के साथ ही साथ ये इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का
क्वेश्चन जो था खास तौर पे अगर हम कहें इकोनॉमी, तो इसका मॉडरेट लेवल से भी कम क्वेश्चन था। मतलब अगर थोड़ा भी लड़का पढ़ा होगा इकोनॉमी तो उसने 40 में से आसानी से 37-38 तो ऐसे ही सही कर लिए हैं, जो कि एक रियलिटी है। और जियोग्राफी भी जो उसका क्वेश्चन का लेवल देखने को मिला वो भी मॉडरेट लेवल को ही देखने को मिला। तो ज़्यादातर जो स्कोरिंग हुई है वो इस वर्ग में हो गई है। हालांकि कट ऑफ एक ही आएगी, अलग अलग विषयवार नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट हैं ये यहाँ पे बाजी ज़्यादा मारेंगे। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और मेल से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके अगर स्कोरिंग यहाँ पे लगभग 76 से लेके 78 तक आप बन रहे हैं तो भी आपकी यहाँ पर संभावना बन रही है। अब कैसे? तो यहाँ पे सीटों की वृद्धि हो रही है और एक सीट पे भी अगर हम कहें तो एक सीट पे कहीं ज़्यादा चेंजेस हो जाता है। और डेफिनेटली 76 से 78 वाले एकदम सेफ रहेंगे और जिनका भी 80 पार जा रहा है उनका 101% सिलेक्शन श्योर है। और यहीं हम महिला वर्ग की बात करें तो महिलाओं की जो कट ऑफ रहेगी वो 72 से लेके 76 तक देखने को मिलेगी। और 4 नंबर का गैपिंग इसलिए है क्योंकि कई लोगों का ओमार शीट में नंबर घट जाएगा और जो भी दायरा यहाँ पे क्रॉस करेंगी वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ऐसे साथी बहुत कम ही होंगे जो यहाँ पे 85 प्लस महिला वर्ग में गेन कर रहे होंगे। 85 कहें या 80 प्लस कम ही महिलाओं ने गेन किया है, तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहेगी। निश्चित तौर पे इतना नंबर अगर आप पा रहे हैं और 78 तक भी यूआर कैटेगरी में आपके बन रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं। आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस वो बहुत ज़्यादा है। बाकी अपने वर्ग में आप निकाल लीजिएगा 4 नंबर बीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस माइनस करके चले के। एससी वर्ग जो है वो अपना 10 से 12 नंबर माइनस करके चलें और बाकी महिला वर्ग में है जिस भी कैटेगरी में है वो अपना -6 नंबर करते हुए चलें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने टीजीटी के साथियों की। देखिए ये जो डाटा है ये वृहद रूप से एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान में 421 वैकेंसी है और पर सीट फाइट देखें तो 25 से 30 अभ्यर्थियों की है। और सेम यही फाइट हमें 6 to 8 वर्ग में भी देखने को मिल रही है। लगभग 25 से 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मात्र एसएसटी के लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो सामाजिक विज्ञान में जो हमारे पास सीटें हैं वो 421 हैं, कुल पोस्ट 1600 है। ये तो बड़ा ही आसान डाटा निकल जाएगा। देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से अगर निकाला जाए तो यहाँ पे देखेंगे 4 शून्य शून्य 4 छक 24 और 4 एक 4 तो 640 वैकेंसी अब यहाँ पर हमको मोटे तौर पे देखने को मिल रही है यूआर में, जो कि 6 to 8 वर्ग से कहेंगे कम है। और यहीं पे अगर हम महिला वर्ग की बात कर लें तो बहुत ही कम सीट है, 159 सीट ही देखने को मिल रहा है। 1600 से लेकर 581, यहाँ पर 581 सीट ही बस महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। और 580 लेके चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 4 और 4 8 32 4 5 20 और 23 232 सीट हो जाएगा, जो कि अब के रिगार्डिंग कहेंगे गजब का यहाँ पे वैकेंसी लगभग बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 225 से लेके 228 के बीच आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी के साथ ही साथ जो कट ऑफ रहेगी महिला की वो थोड़ी सी अब जाने के यहाँ चांसेस हैं टीजीटी में। हालांकि टीजीटी का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू 6 to 8। तो यहाँ पे जो कट ऑफ का दायरा है वो यही देखने को मिल रहा है। पुरुषों से बिलोंग कर रहे हैं आप यूआर कैटेगरी से, आपका स्कोर यहाँ पे लगभग यहाँ 75 तक बन रहा है। आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टीजीटी में उतनी फाइट नहीं है जितनी कि 6 to 8 में है। क्योंकि यहाँ पर स्टेट वाले ही पास किए हुए थे और अदर स्टेट के भी हैं यहाँ पे, लेकिन उतना भीड़ नहीं है जितना 6 to 8 वाले सीटेड जो भी क्वालिफाई किया वो 6 to 8 में डाल दिया था। लेकिन यहाँ स्टेट वाले ही पार्टिसिपेट किए हैं और सीटों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर लड़के उस तरह का नहीं कर पाए जितना 6 to 8 में किए हैं। फीमेल में अगर हम बात करें तो आपके लगभग 68 से लेके 72 के बीच ये जो है कट ऑफ का दायरा को देखने को मिलेगा। और बाकी जो हमने आपको बताया उस तरह से आप अपना निकाल सकते हैं अगले वर्ग का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है कि ओमार शीट अभी तक आयोग ने रिलीज़ नहीं किया है और आज जो है ये अपलोड हो जाएगा ओमार शीट, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और विजिबिलिटी शायद 1 या 2 दिन में हो जाए, लेकिन आज अपलोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आज रात 12 बजे आपको ओमार शीट देखने को मिले और 4 से 5 दिन के भीतर ही आंसर की जो है वो आयोग रिलीज़ कर देगा। होप से यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी और कट ऑफ के रिगार्डिंग जो भी आपके संशय थे वो दूर हो गए होंगे कि सीटों के बढ़ने के बाद कट ऑफ क्या रहेगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि कट ऑफ से जो हमने आपको बताया है उससे 1-2 नंबर कम है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जो है कॉम्पिटिशन में शामिल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड और लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ये वर्ष आपके सिलेक्शन का अंतिम वर्ष होगा।